नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए विषय के साथ, और वो है किस ग्रह देवता के लिए कौन सा दीपक जलाएं। जब हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते हैं। वस्तुतः दीपक किसी भी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मस्तिष्क में सामान्यतः घी अथवा तेल का दीपक जलाने की बात आती है, और हम वही जलाते हैं जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं। तब दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो और उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी विशेष महत्व है। उसमें जलने वाला तेल या घी किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व है। उस देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि हम आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नियम पूर्वक अपने घर में, मंदिर में शुद्ध घी का दीपक हमें जलाना चाहिए। यदि हमें शत्रुओं से पीड़ा हो तो सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के सामने जलाना चाहिए। यदि भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए हमें प्रयास करना है तो घी का तथा शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु तथा केतु ग्रह के लिए, यानी वो अगर किसी के लिए अशुभ कारक सिद्ध हो रहे हो तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूलबत्ती वाला दीपक या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। विशेष रूप से मां जगदम्बा व दुर्गा देवी की आराधना के समय तथा माता सरस्वती की आराधना और शिक्षा प्राप्ति के लिए दो मुखी दीपक जलाना चाहिए। यदि कोई न्यायालय में वाद विवाद चल रहा है तो मुकदमा जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए, अथवा पीली सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद यदि हमें भगवान शिव की अनुकंपा चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना है तो उसके लिए 8 तथा 12 मुखी दीपक तथा साथ में पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अर्थात ये दोनों दीपक एक साथ हमें जलाने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाने का विधान है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। भगवान विष्णु के दशावतार की आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाना, इसका विधान है। इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। शत्रुनाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्यतः गहरा होना चाहिए। यदि हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो उसके लिए त्रिकोणीय दीपक का प्रयोग करना चाहिए तथा उसमें चमेली के तेल का उपयोग करना चाहिए। दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मिट्टी का, आटे का, तांबा, चांदी, लोहा, पीतल अथवा स्वर्ण धातु का। इसके अलावा मूंग, चावल, गेहूं, उड़द तथा ज्वार को समान भाग में लेकर उसके आटे से बना दीपक सभी प्रकार की साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
किसी किसी साधना में अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष विधान होता है, जिससे गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल से भी जलाया जाता है। यह प्रयोग विशेषतः आश्रमों और देवस्थानों के लिए करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज एक संक्षिप्त सी चर्चा कि किस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, उसके ग्रहीय देवता के लिए हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए और उसके अंदर कौन सा घी या तेल प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं आज इस चर्चा से हम अपने पूजन में एक नया आयाम जोड़ सकेंगे, और यदि हम किन्हीं बातों को ध्यान में नहीं रख रहे थे तो उन्हें हम ध्यान में रख करके अगर हम अपने ग्रहीय देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। धन्यवाद।